प्रिय साथियों, नमस्ते। कल रात को मैं जब देवलोक में मानसिक रूप से भ्रमण कर रहा था, तो अपने दिव्य कनेक्शन के माध्यम से अंतरिक्ष में तब मेरी बातचीत जगन्नाथ पुरी के मंदिर के स्वामी, मेरा जो मूल रूप है, एक उसके अंश भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और कृष्ण के रूप में वहाँ जगन्नाथ के रूप में स्थापित हैं। तो कल जगन्नाथ जी से मेरी बातचीत हुई, भगवान जगन्नाथ से, जो मेरा ही एक रूप है। और उन्होंने बताया कि गंगा दशहरा आज है। मतलब कल मेरी बातचीत जब हो रही थी तो कल गंगा दशहरा था, और मुझे भी इस बारे में पता नहीं था कि गंगा दशहरा है। तो उन्होंने ही बताया कि गंगा दशहरा आज है और ये कल की घटना है। तो कल के बारे में कहा कि गंगा दशहरा है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके दर्शन के लिए आपके धाम शून्य लोक गया था। मैंने वहाँ आपके दर्शन किए और आशीर्वाद लिया आपसे, जैसा कि आपको बताया था पहले कि मेरे शून्य लोक में मेरी अष्टभुजा, एक परम अतुलनीय विश्वकर्मा के द्वारा निर्धारित, स्थापित, निर्मित एक दुर्लभ मेरा मंदिर वहाँ मौजूद है। और ये सभी देवी देवता, ये सब लोग मेरे दर्शन के लिए वहाँ आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो कल जगन्नाथ जी भी मेरे धाम पहुँचे थे और उन्होंने बताया कि आज गंगा दशहरा था, तो आज दर्शन करने गए थे। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो स्वर्ग की आकाश गंगा है, आकाश गंगा भी हमारे दर्शन के लिए हमारे लोग पधारी थीं और दर्शन किए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आज भीमा एकादशी है। आज 2 तारीख को भीमा एकादशी है और भीमसेनी एकादशी भी इसे कहते हैं। यह अनुष्ठान निर्जला रहा जाता है। और कल भीम भी हमारे दर्शन के लिए अपने सभी 5 पांडवों के साथ हमारे दर्शन के लिए भीम भी गए थे और मेरी भीम से भी बातचीत हुई। तो भीमसेन ने भी मुझे बताया कि आपका अनुष्ठान मैं करूँगा, कल आपका व्रत रखूँगा। आपने कृष्ण अवतार में मुझे बताया था। अब मैंने जब पूछा था कि मैं बहुत समय तक भूखा नहीं रह सकता, मुझे भोजन अत्यंत प्रिय है, तो कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं ज़्यादा भूखा भी नहीं रहूं और मुझे साल भर का पूरा पुण्य भी प्राप्त हो सके। तब मैंने उन्हें बताया था कि ये एकादशी जो है, भीमसेनी एकादशी, इस दिन व्रत करने से साल भर का जितनी भी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल एक ही एकादशी में मिल जाता है, अगर ये पूरी तरह से निर्जला होकर के, यानी जल रहित होकर के अगर ये व्रत अनुष्ठान किया जाए तो साल भर की जितनी भी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसी व्रत को भीम ने फिर किया और वही अनुष्ठान अब चला आ रहा है। तो आज वो भीम भी व्रत में हैं, गंगा
दशहरा जो आकाश गंगा है वो भी आज अनुष्ठान में है, व्रत में है। और जगन्नाथ भगवान जिनसे मेरी कल बात हुई थी वो भी मेरा रूप आज व्रत में है। आज ये सब देवी देवता के रूप अंश व्रत कर रहे हैं और कल मैं इनके व्रत का पारण करवाऊंगा। ये सब हमारे शून्य लोक धाम में पहुँचेंगे, आशीर्वाद लेंगे और वहीं अपने व्रत का खंडन करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताई। धन्यवाद।